शेयर की है, ये चेक कीजिएगा। ये जी मेरे एक बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर है। अब इसमें मैंने किया क्या है, एक सेकंड में इसमें। अच्छा जी, जब यूएसडी बाय करते हैं तो वो आपसे आईडी कार्ड लेते हैं कि उसकी स्नैप्स आप शेयर करें, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? मुझे आज तक नहीं आया। ठीक। अच्छा, क्या ये करेंगे? हिस्ट्री जो है वो। एक सेकंड में इनका क्वेश्चन ले लूं। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले मेरा था बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर में मैंने अमाउंट उसे भेजी थी 9,92,790। मुझे कितने चाहिए थे? 3,395 USD चाहिए थे। और रेट क्या था? 292.38। रेट मुझे मिला था उस टाइम 292.38, ठीक है। 3,395.55 इतने मैंने यूएसडीटी बाय किए थे। और 9,92,790 ये मैंने उसे अमाउंट ट्रांसफर की थी अपने बैंक के जरिए। सो ये मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें सेल की, तो मुझे कुछ अमाउंट चाहिए थी। उसके बाद मैंने सेल ऑर्डर लगाया, मुझे 10,891 आ गया। और रेट जो है वो 290.28 ये मुझे रेट मिला। और 37.52 USDT मैंने सेल किए। सो ये एक तो ये बाइंग इसकी एंड सेलिंग। ऑप्शन कहाँ पर आती है जैसे, जी, अगर हम चेक करना चाहे इसकी ऑप्शन कहाँ पर आती है एक्सचेंज में? इसकी ऑप्शन अगर आपने बाय सेल किया हुआ है तो इसकी ऑप्शन आएगी P2P में, बिल्कुल डाउन साइड पे जाके आपकी प्रोफाइल आ रही होगी वहां पे। आपने जो ऑर्डर्स लगाए हैं वहां पे। जी, अब आप क्या कह रहे थे? आप दोबारा उसी पर्सन से राब्ता कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थ्रू एड। उसी की यानी कि प्रोफाइल में जाओ, वहां पे उसका ऑर्डर लगा होगा, वहां पे जाके बाय पे क्लिक करो। बाय ऑर्डर पे जाके अपनी सारी डिटेल लगाओ, कितने आपके भाव आपने बाय करने हैं, और आपके बाय हो जाएंगे। क्या होना चाहिए ऑनलाइन? क्या? ऑनलाइन उसने ऐड लगाया, ये ऑनलाइन ही ऐड थे। दोबारा उसे लेना। हाँ, अगर उसने दोबारा, उसके पास उतनी अमाउंट मजीद पड़ी है। अब मैंने जब इस पर्सन से बाय किए थे, मुझे 15 लाख के चाहिए थे। मुझे कितने के मिले? 9,92,000 के। उसके बाद मैंने एक नया ऑर्डर पुट किया किसी और के साथ। तो आपने कभी एक पर्सन पे रिलाय नहीं रहना, चाहे जो मर्जी हो दे। आपको जहां पे अच्छा रेट मिले वहां से आप बाय करो, डेट्स इट। P2P पे काफी बात हो गई है इसकी, आपको अच्छा, रिकॉर्ड। इसमें जिससे हमने बाय किया होता है उसकी इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्ड में नहीं आती। सिर्फ ये आती है कि आपने ये इतने ऑर्डर बाय किया या सेल किया है। नहीं, उस पर्सन की सारी हिस्ट्री आ तो रही होती है। अभी मैंने आपको यही तो दिखाया है। सर इस चीज़ में मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। श्योर श्योर। सर एक्चुअली बाइनेंस एएमएल रूल्स के तहत, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी रूल्स के तहत हमारे तमाम डाटे को और ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और यानी कि फ्रॉड से बचा जा सके। ये हमारे तमाम डाटे को सिक्योर रखता है। लेकिन अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो लीगल अथॉरिटी को ये प्रोवाइड कर देता है बाइनेंस। एग्जैक्टली कहता है, बिल्कुल कहता है। तो सर क्या आपके साथ अभी कुछ पर्सनली ऐसा हुआ है कि आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपको एफआई वालों ने मतलब इस चीज़ को बुलाया हो, या फिर कोई मामला हुआ मुझे आपके जो साथ? FIA ने बुलाया था वो बेसिकली मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहाँ पे थी, इजी पैसा पे काफी ज्यादा हो गई थी स्टार्टिंग में। मेरी स्टार्टिंग में दो से ज्यादा की ट्रेड्स थी उनके साथ। इजी पैसा, जब आप इजी पैसा जैस कैश यूज करते हैं तो उसमें यही इशू आता है
इशू क्या आता है कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी जैस कैश इजी पैसा पे, तो वो सस्पिशियस हो जाता है। एफआईए की तरफ से नोटिस आते हैं। मैं उस नोटिस पे गया था कि जी आप काइंडली ये इसको बताएं कि आपने इतनी बड़ी अमाउंट इस पर्सन को क्यों ट्रांसफर की है। सो मैंने जो है प्रॉपरली लीगल वे में रहते हुए उनको आंसर किया था और मेरी जान छूट गई। वो इशू था जो ये एफआईए ने मुझे जो है बुलाया था। बेनास की तरफ से आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं आया। मैं मेरी आई थिंक कोई 6 या 5.5 CR की बाइंग एंड सेलिंग होगी। मैं आपको प्रोफाइल अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। 5.5 CR की मेरी बाइंग एंड सेलिंग है P2P पे। यस सर, वो बाइनेंस नहीं बुलाता, हमारी FIA, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं इनके पास हमारा तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। जब ये देखते हैं कि एक बंदे की लिमिट्स और रिसोर्स ऑफ इनकम जानने के लिए ये हमें बुलाते हैं, ताकि अच्छा, इसके वेरीफाई लिए कर भी मैं सकें कि आपको ये एक मनी। हल बता देता हूँ। हल ये है कि अब जैसे कि मेरे मल्टीपल बिजनेस हैं, आप लोगों को मैंने कल अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं कराया। सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, लास्ट 9 ईयर से इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में HR का काम कर रहा हूँ। सेकेंडली मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर हूँ। थर्डली मैं जो है अल रहमान गारमेंट्स है हमारा नारकली में, लास्ट 35 ईयर से हम उसको रन कर रहे हैं। वहाँ पे हम आर्मी नेवी और रेंजर्स के टेंडर्स लेते हैं डिफरेंट थर्ड पार्टी के थ्रू। हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते हैं, सो इसीलिए हमारे बिजनेस अकाउंट है। और उस वजह से हमें मुझे आज तक ये इशू फेस नहीं करना पड़ा। एज अ न्यू ट्रेडर आपको ये हो सकता है कि ये इश्यूज फेस करने पड़े, क्योंकि मेरे मल्टीपल हमारे बिजनेसेस हैं। सो इस वजह से हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई इस वजह से कि हमें जो है वो एफआईए बुलाए कि आपकी इतनी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है। और अगर आप जो है एक प्रॉपरली अच्छे वे में और अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो, तो एक बिजनेस को जो है वो आप रजिस्टर करवाएं और उसके थ्रू आप एक अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करवाएं। और बिजनेस अकाउंट पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे तो आज तक नहीं आई। यस सर, सर यही एक तरीका है उनको आंसर करने का, और रिसोर्स अभी ऑफ तक इनकम, बचने का अदरवाइज यही वो इस तरीका है। चीज को मनी लॉन्ड्रिंग में कंसिडर करते हैं। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मेरी हर एक ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है, ठीक है। ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है, सच है कि मुझे जो वहां से प्रॉफिट आता है मैं उसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। क्रिप्टो से मुझे जो प्रॉफिट आता है मैं उधर उसे रन करता हूँ। ये मीन के मैं ऐसे सर्कल घुमा रहा हूँ। सर एक और क्वेश्चन है कि इन केस अगर मैं यूएसए से डॉलर्स या USDT पेयर मंगवाता हूँ बाहर से, तो क्या वो चीज, या यहाँ से मैं भेजता हूँ डायरेक्टली विदाउट ट्रेडिंग हिस्ट्री, तो वो चीज मनी लॉन्ड्रिंग में कंसिडर हो? हो सकती है। अब ऐसा भी सीन होता है कि हमारे मेरे 2-3 दोस्त दुबई में बैठे हैं। अब वो क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं, कहते हैं कि वो उनको हबीबी कहते हैं अरबियों में, हबीबी मेरे पास इतना पीके आ रहा है। वो एक मनी लॉन्ड्रिंग है प्रॉपर, ठीक है, जो उन्होंने मुझे एक प्रॉपर रियल टाइम अपनी एग्जांपल बताई नहीं। उसमें क्या होता है कि वो Yes. जाते हैं, जैसे जो उनका सुफरा बाजार है, सोने का बाजार है। अब उनके पास क्या आया है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, यूएसडीटी पड़े हैं, ठीक है। यूएसडीटी किस में पड़े हैं? हार्ड वॉलेट में, जो कल अभी बात कर रहे थे हार्ड वॉलेट की, उसमें पड़े हैं। अब मैं उसके पास जाता हूँ, अभी भी मुझे $1 मिलियन चाहिए, कहेगा नो इशू, ठीक है। अब मुझे कहेगा कि पैसा किधर है, मैं कहूंगा पाकिस्तान है। अब वो मुझे रेट देगा अपना अपनी मर्जी का। अब अगर वो मुझे रेट दे रहा है अपनी मर्जी का और हर एक चीज तरीकेकार है, तो वो है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आपकी यस इधर सर। भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उधर भी नहीं है, सिर्फ एक हवाला उसे कह सकते हैं, हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन हो रही है। सो वो भी एक तरह की एक मनी लॉन्ड्रिंग में कंसिडर किया जाता है कि आप जो है एक प्रॉपर लीगल वे में रहते हुए बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। आप एक थर्ड पार्टी के थ्रू जा रहे हो जिसे आप जानते भी नहीं, या जानते भी हो तो एक रेफरेंस के थ्रू गए हुए और वहां से उससे बाइंग कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर। मिलियंस ऑफ डॉलर आपके इधर आ रहे हैं, ठीक है, या आपके अकाउंट किसी में भी ट्रांसफर हो गए हैं, और आप उसे पीकेआर यहाँ से उठवा रहे हैं। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग है। और ऐसा यस सर, होता है, सर पहले दुबई में स्विस बैंक आम को है। यूज आप करते किसी भी थे, अब सुपरा बाजार बाइनेंस में को चले इस जाओ, तरीके से आप यूज उसे किया। कोई यूएसडीटी चाहिए, वो कहेगा कितने मिलियन। छोटी अमाउंट की तो बात ही नहीं करते, कितने मिलियन चाहिए, इस तरह की बात होगी। तो इस पे काफी बात होगी आगे। प्राइवेसी कॉइन्स है, गवर्नर टोकन है, एंड यूटिलिटी टोकन है। ये था हाउ टू बाय एंड सेल P2P, ठीक है। सबसे पहला काम था P2P ट्रेडिंग में जाना, ठीक है। वहां पे बाय जो आपको तरीकेकार अभी मैंने सिखाया, ये सारी चीजें यहाँ पे पुट होना। अगर अभी तक किसी को P2P से रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आई। हाँ, सिंपली यार कोई भी आप अपना बिजनेस ओपन करो, ठीक है, एक लेटर हेड बनाओ। बिजनेस ये नहीं कि आपका फिजिकल मौजूद होना चाहिए। एक आपके फादर क्या करते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप स्टूडेंट हो,
सिंपली एक आप फ्रीलांसर अपना एक बनाओ कि आपका ये फ्रीलांसर काम है और इतनी बाइंग एंड सेलिंग आ रही है, और उसके जरिए आप अपना एक अकाउंट रजिस्टर करवा लो, दैट्स इट। इस तरह का वकील के पास चले जाओ, वो आपको हजार तरीके बताएगा, हजार, हजार से भी शायद ज्यादा बता दे, उसके पास बड़े तरीके कार होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं बाय एंड सेल कॉइन की। कल हमने बाय एंड सेल करके देखा था थोड़ा बहुत, ठीक है, आज हम दोबारा देख लेते हैं क्योंकि मैडम आज दोबारा आई हैं। यार बोरिंग नहीं हो जाते आप लोग सुन सुन के मेरी? हो जाते हैं ना? अभी टेक्निकल पे बात करेंगे फिर बड़ा मजा सर आता है। टेक्निकल पे ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, टेक्निकल का मुझे थोड़ा बहुत ना तरीका आता है, इनको इंगेज करेंगे आप सबको। जी जी सर। आज थोड़ा सा टेक्निकल भी पढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अली। एम आई ऑडिबल? मैं यस एक सर, चीज़ यस ऐड सर। करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक तो ये जो बोरिंग वाला मामला है ये इसलिए बोरिंग है क्योंकि इनको पैसे नहीं आ रहे। इनको एक दफ़ा $2 आने दें, फिर एग्जैक्टली देखें सर। ये बोरिंग नहीं रहता मामला। एक ये आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा कहें कि अभी डॉलर आएंगे ना तो सब अलर्ट हो जाते हैं। सर डॉलर एंड आते सेकेंडली सबको जो सबको अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली तो ये आप इनको थोड़ा इस तरह बताएं कि जैसे ही डॉलर आने हैं सबने फ्रेश हो जाना है। और सेकेंडली जो बिजनेस अकाउंट है, एक्चुअली हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स भी हैं। सो इवन इफ दे डू नॉट रजिस्टर विद द बिजनेसेस और इस तरह का काम, तो छोटी मोटी P2P की लाइक 10,000 की 15,000 की ट्रांजेक्शन से इससे एग्जैक्टली कुछ नहीं सर। होता। नॉर्मल अगर आप रेंज तो पे काम कर रहे हैं 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, इवन के 1 लाख तक भी, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। 1-2 लाख तक इजीली है। ये उन पर्सन्स के लिए मैंने तो बात आप की है जो कि मैस लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इनको एक छोटा सा आज ना टास्क भी दें, इनके पास हफ्ता होगा बाइनेंस अकाउंट में ये कोई मिनिमम $10 लाइक 3,000 इफ दे हैव द कैपेबिलिटी। तो जरा ये P2P बाइंग जो है, या ये हम इनको वेंसडे को लैब अरेंज कर देंगे। तो ये वेंसडे को लैब में बैठ के जो भी बच्चे, लाजमी नहीं है सारे, 3-3 4-4 का ग्रुप बन सकते हैं, 500-500 मिला के सपोज, तो एक इनका प्रैक्टिकल सेशन करवा देते हैं श्योर इसका सर, नेक्स्ट P2P सेशन का। में ऐसे कर लेते हैं कि इनका एक प्रैक्टिकल सेशन हो जाएगा लैब में, वहां पे आपको P2P बाइंग एंड सेलिंग लाइव करके दिखा देंगे। आपके अगर कोई ऐसा ठीक है पर्सन जो फिर। बाइंग करना चाहता हो, हमें बता दे, जैसे कि आप बाइंग करते रहते हो, आपका अगर मूड है बाइंग करने का, अगर आज भी है, आज तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, तो आप फिर ये है कि एक लाइव सेशन हम उसमें कंडक्ट करेंगे कि आपकी बाइंग, नहीं तो मेरा मोबाइल फ्री होता तो मैं आपको करके दिखा देता। बस इनको आप नेक्स्ट, बल्कि नेक्स्ट हम इनका लैब ही अरेंज करते हैं। लैब में मैं चाहे अपने बाइंग कर लूंगा, या आपने अगर थोड़े से $10-12 इस तरह बाई करके, तो इनको हम प्रैक्टिकल करके श्योर दिखाते सर, श्योर हो जाएगा। वैसे भी मैंने वीडियो बना ली थी बाइंग एंड सेलिंग की, वो भी मैं इनके साथ शेयर कर हैं। दूंगा। चले चले ठीक है, दैट्स ऑल। कैरी ऑन श्योर सर, प्लीज। श्योर। यू। बाइंग एंड सेलिंग में किसी को इशू आ रहा था कल? डिपॉजिट एंड विड्रॉवल क्या होता है? कोई मुझे डिपॉजिट की कोई बिजनेस का स्टूडेंट बैठा है? बताओ डिपॉजिट क्या होता है? बताओ यार जल्दी, जोश से बताओ, जोश। पैसे। और विड्रॉवल क्या होता है? सिंपली इसी इसमें भी ऐसे ही है एक्सचेंजेस में। आपके इधर जो है मोबाइल ओपन करें सभी, जल्दी मोबाइल ओपन करें, मोबाइल ओपन कर लिया आप? फाइल पर फाइनेंस ओपन करना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डिपॉजिट का भी, जैसे हमारा बैंक अकाउंट अगर आपके पास किसी का है तो हमारा एक अकाउंट नंबर हो, यहाँ पे भी अकाउंट नंबर हमें दिया जाता है, उसे कहते हैं हम डिपॉजिट का। ओपन कर लिया आपको? ठीक है, दिखाओ। तो ये एसेट पे जाना है, सबसे पहले एसेट पे गए, एसेट पे जाके ये स्टोर है, ये आपने ये फंड होगा, ये तीन इधर आ गए। ओवरव्यू, एसेट पे जाएंगे, एसेट पे जाने के बाद स्टोर आ जाता है,
स्पॉट के बाद अर्न आ जाता है, एंड अर्न के बाद क्या आ जाता है, फंडिंग आ जाता है। फंडिंग क्या होता है कि जब हम P2P करते हैं ना, तो हमें जो भी यूएसडी आते हैं वो फंडिंग में आते हैं, ठीक है। आगे हम इसे डिफरेंट अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी जो फीचर करते हैं फीचर में कर लेते हैं, स्पॉट में करना चाहते हैं फिर स्पॉट में कर लेते हैं। लेकिन बैलेंस ने एक कंडीशन दी है कि अगर आपके फंडिंग में भी अकाउंट में पड़े हुए हैं तो वो स्पॉट में भी अब आप उधर बैठ के यूज कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आपको ट्रांसफर करना होता। सबसे पहले ये देखें, ये सेट पे आ देते हैं या ऐड फंड पे आ, ऐड फंड पे आते हैं तो ये तीन चीजें देगा। एक तो P2P ट्रेडिंग, जो भी आपको मैंने बताया कि P2P ट्रेडिंग के जरिए आप लोगों को भी समझ आ रही है। आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंट पे जाएं, बनास पे जाने के बाद आपने जाना है एसेट पे। एसेट पे जाएंगे तो कोई भी ऊपर स्पॉट अर्न या फंडिंग ओपन कर लें, स्पॉट ओपन कर लें। स्पॉट ओपन करेंगे तो वहां पे ऐड फंड्स आ रहा होगा। ऑप्शन यहाँ पे हम बात करते हैं। ये देखें, ये डिपॉजिट आ रहा है। ये मोबाइल पे ऐसा व्यू आएगा, एसेट पे जाने के बाद ऑन चेन डिपॉजिट आ जाएगा, रिसीव आया बाइनेंस पे, ठीक है। आप बाइनेंस पे के जरिए भी रिसीव कर सकते हो, एंड P2P ट्रेडिंग, P2P में जाके आप ट्रेड करके भी उससे बाय कर सकते हो। ऑन चेन डिपॉजिट पे आते हैं तो हमारे पास हम आगे सिलेक्ट करेंगे किसे, USDT को, करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे यूरो है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे USD। यहाँ पे आई थिंक ये ऑप्शन नहीं आ रही, इससे क्या होगा। ब्राउज़र को कहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे लैपटॉप पे अभी इशू आ रहा है कोई लॉगिन की वजह से। मोबाइल पे आप देख लें, मोबाइल पे सीन ये है कि ये हिस्ट्री पे जाके यहाँ पे लिखें, सर्च पे यूएसडीटी लिखेंगे तो यूएसडीटी के साथ जो टी है उसे कहते हैं तीथर। तीथर एक कॉइन है जो कि स्टेबल है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी स्टेबल कॉइन की, यूएसडीटी की। तो अब ये चूज नेटवर्क कह रहा है, चूज नेटवर्क क्या है, चूज नेटवर्क में कहा जाता है कि वो ट्रॉन TRC20 की बात कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। BNB स्मार्ट चेन की बात कर रहा है, एप्टोस, एथीरियम, ठीक है। ये काफी किस्म की एक से जो है वो नेटवर्क है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये नेटवर्क क्या है और हमारे किस काम आते हैं। नेटवर्क बेसिकली होता है कि ये एक पर्सन, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें काम कर रहे हैं, TRC20, BNB स्मार्ट चेन, ये आपकी ट्रांजेक्शन को एक पर्सन को दूसरे पर्सन को करता है। यानी कि अभी अगर आपके अकाउंट में ये यूएसडी पड़े, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं अगर इन पर्सन को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे इसका क्या चाहिए, डिपॉजिट। और मैं TRC20 पे जाता हूँ या पीएनबी स्मार्ट चेन पे जाता हूँ। अब ये पीएनबी स्मार्ट चेन के बाद ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस है, ये मेरा क्या है, डिपॉजिट एड्रेस। आप लोगों का हो गया, कहते हैं आपको, आप, ये मेरा आ गया डिपॉजिट एड्रेस। अब ये डिपॉजिट एड्रेस क्या है मेरा, ये डिपॉजिट एड्रेस जो है वो मैं आगे शेयर कर सकता हूँ किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जिससे मैंने क्या करने हैं, यूएसडीटी मंगवाने हैं। जैसे कि PKR में हम अपना अकाउंट नंबर शेयर करते हैं
आप उसे अकाउंट नंबर शेयर करोगे, वो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह इधर भी है, आप उसे क्या करोगे, अपना दो चीजें सेंड करोगे। एक उसे बताओगे नेटवर्क कौन सा है, दूसरा उसे बताओगे डिपॉजिट एड्रेस क्या है। अगर आपने उसे गलत नेटवर्क बता दिया और उसने गलत नेटवर्क चूज कर लिया, समझे कि वो आपकी एटलीस्ट 44 बिलियन क्रिप्टो में ऐसा पैसा है जो या तो पासवर्ड या गलत नेटवर्क की वजह से गायब हो चुका हो, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। तो ये कभी ब्लेम नहीं करना अपने ऊपर या किसी के ऊपर कि आप तो मुझे ये मिले। सो जब भी आपने ट्रांसफर करना है, ये मेक श्योर करना है कि उसे दो चीजें पूछें। फर्स्ट उसका नेटवर्क, सेकंड उसका डिपॉजिट एड्रेस। उसे कहें कि मुझे ये स्क्रीनशॉट भेज दें, यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ रहा होता है, तो मैंने क्लियर किया है। और इसके अलावा अगर मैं ट्रॉन पे जाता हूँ ना, तो ट्रॉन पे जाऊंगा तो मेरा एड्रेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब अभी आप जाके देखें, अगर पीएनबी स्मार्ट सिम पे जाते हैं तो आपका एड्रेस कुछ और है, और अगर आप TRC 20 पे जाते हैं तो आपका एड्रेस कुछ और है। ये देखिए, आपको पता है। ये भी स्मार्ट सिम यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट एड्रेस कुछ और तरफ से टाइप हुआ होगा, और इधर में अगर बताऊंगा TRC 20 पे, तो यहाँ पे कुछ और तरह से, ठीक है। इस तरह ये जो कॉपी है एड्रेस में कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैंने क्या करना, उस पर्सन को भेज, उस पर्सन को यहाँ मैं ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, भेज के एक पहली चीज, दूसरा ये मैं उसे कॉपी करके भेज दूंगा। कॉपी करके भेजने से ये फायदा होता है कि वो इसी को कॉपी करेगा और विड्रावल पे जाके पेस्ट कर देगा। अच्छा, ये उस सूरत में है ना जब आपने सिर्फ क्रिप्टो बाय करनी है, मतलब यूएसडी बाय नहीं क्रिप्टो, करने, और इसमें ट्रांसफर बैंक। करने हैं। जब आपने किसी को ट्रांसफर करने अच्छा, हैं, ट्रांसफर। डिपॉजिट या मंगवाने हैं या किसी से किसी को भेजने हैं, तब ये डिपॉजिट एंड विड्रावल यूज किया जाता है। तो ये जो बैंक ट्रांसफर का एक आ रहा है, इसमें ऑप्शन आती नहीं है नहीं, बैंक ये। ट्रांसफर P2P में आएगा। बैंक ट्रांसफर आपका P2P में आएगा। डिपॉजिट एंड विड्रावल ये है कि जैसे बैंक टू बैंक डिपॉजिट होता है, इसी तरह एक्सचेंज टू एक्सचेंज होता है, नेटवर्क टू नेटवर्क होता है। ठीक। अब आ जाते हैं सेकेंडरी विड्रावल पे, सेंड, कि हम किसी को किसी से मंगवाने के लिए हमने उसे क्या भेजा, अपना एड्रेस, ठीक है। अब आ जाते हैं सेंड टू बाइनेंस यूजर ऑन चेन विड्रॉल। अब बाइनेंस यूजर क्या है, अगर आप सारे बाइनेंस यूजर हैं तो आपकी फीस क्या होगी, जीरो, ट्रांसफर फीस जीरो। और अगर आप जो है अदर एक्सचेंजेस के यूजर हैं, तो फिर आप जो है डिपॉजिट एड्रेस उससे मंगवा के उसको ट्रांसफर करें। तो जैसे कि ऑन चेन विड्रॉल था, मैं यहाँ पे गया, मैं यूनिवर्सिटी पे जाता हूँ, यूनिवर्सिटी पे जाके हम जो आपका और वो मैं एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि TRC 20, के बाद मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा और मैं भेजूंगा। अब TRC 20 की बात की जाए तो इसकी ट्रांसफर फीस जो है वो $1 है। अगर TRC 20 की बात की जाए, विड्रावल पे जाके जो मैंने एड्रेस डिपॉजिट पे कॉपी की है, अगर उसकी बात की जाए तो वो TRC 20 की $1 है। और अगर BNB स्मार्ट चेन की बात की जाए तो वो 0.10 है, ठीक है, 10 सेंट है। सो ये भी आपको फीस से फर्क पता चल जाएगा कि क्या चीज है। ये नेटवर्क फीस इसलिए ली जाती है कि वो कितना फास्ट है, बस। उसके बाद अगर आप बाइनेंस यूजर हैं सभी, तो आप क्या करेंगे, अब सबसे बिल्कुल होम पे आ जाए सारा। होम पे आके ये आपकी प्रोफाइल है, 3 लाइन नजर आ रही है। ओपन कीजिएगा आप। ये 3 लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे एक आईडी नजर आ रही है सबसे ऊपर। हाँ, फिर तुम्हारे पास ये। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है क्या, आईडी आ रही है सभी को। होम पे आएंगे, पहले होम पे आने के बाद किधर जाना है हमने, यहाँ पे आना है जहां पे 3 लाइंस आ रही हैं ऊपर, वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आ रही है आईडी आपको। ये आईडी क्या करनी है, आपने कॉपी करनी है। क्या करनी है, आईडी को कॉपी करेंगे,
आईडी को कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, सेम उधर जाऊंगा, एसेट पे सेंड पे जाऊंगा, सेंड टू बाइनेंस यूजर, ठीक है। सेंड टू बाइनेंस यूजर, जैसे कि मैं जो है किसी बाइनेंस यूजर को सेंड करना चाहता हूँ तो बाइनेंस यूजर पे जाऊंगा। अगर आई मोइन। अब इसमें भी ऑप्शन है, या तो आप उसको उसकी ईमेल या फोन के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, उसको भेज सकते हैं, या आप उसकी बैलेंस आईडी के जरिए भी भेज सकते हैं। अगर आपको उसकी, अब फोन और ईमेल कौन सी होगी, जो आपने कल अकाउंट बनाते हुए क्या किया था, जो फोन नंबर और ईमेल दी थी उसके जरिए भी आप मंगवा सकते हो, नहीं तो आप बनास आईडी को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बनास आईडी पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, पेस्ट की ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दी है शायद, ये कंटिन्यू करूंगा। और वो कंटिन्यू शायद इसलिए नहीं करा क्योंकि इस आईडी की अपनी ही आईडी से मैं ट्रांसफर करूँ, तो अगर मैं किसी और आईडी से ट्रांसफर करूंगा तो आगे फिर एक दफा दूसरे कंफर्मेशन मांगेगा, फिर मैं दोबारा इसकी आईडी कोड करूंगा और फिर जो है वो 0 फीस में ट्रांसफर होगा। यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं विड्रॉवल का तरीका सेल पे जाना है। आपको किसी ने भेज दिया जो डिपॉजिट एड्रेस, ठीक है, डिपॉजिट एड्रेस अगर किसी ने भेज दिया तो आपने क्या करना है, सेट पे जाना है। सेट पे जाके ये ऑन चेन नेटवर्क करना है, ऑन चेन विड्रॉवल, यहाँ पे जाके यूएसडीटी सेलेक्ट करना है। ये देखिए, सेट पे गए, ऑन चेन विड्रॉवल पे गए, ऑन चेन विड्रॉवल पे जाने के बाद यूएसडी पे मैं गया, नो, ये जो मुझे डिपॉजिट में एड्रेस मैंने लिया था ना अभी आपको जो मैंने दिखाया था, वो यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, आईडी वो पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेटवर्क सिलेक्ट करूंगा, Got it? फिर आपने डिपॉजिट एड्रेस आपका इस तरह जाना है, सिलेक्ट करना है, और ये बात करें। अब इसके बाद आती है बात ट्रांसफर की। ट्रांसफर कैसे करते हैं, किसी ने किया हुआ ट्रांसफर? ट्रांसफर या कन्वर्ट किसी ने किया हो, आपके अकाउंट में यूएसडीटी थे, आपने किया हुआ, कैसे किया था आके बताओ, इधर आजो, ट्रांसफर कैसे किया था? कन्वर्ट किया था, अच्छा अच्छा। ट्रांसफर और कन्वर्ट में ये होता है कि आप जो है अपने एसेट्स को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि हमने P2P में सीखा कि हमें जो यूएसडीटी है वो किधर मिलेंगे, हमारे फंडिंग अकाउंट में मिलेंगे। जब फंडिंग अकाउंट में मिल गए तो हमें क्या करना है, जो फ्यूचर ट्रेडर है वो फ्यूचर में उसे कन्वर्ट ट्रांसफर करते हैं, और जो स्पोर्ट वाले हैं वो स्पोर्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर की ऑप्शन बिल्कुल उसके आगे आ रही है, उसके आगे देखें, सेंड के बिल्कुल आगे ट्रांसफर की ऑप्शन है, उसे आपने क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो करेंसी है यानी कि यूएसडीटी किस में ट्रांसफर करनी है, ऊपर जो वॉलेट है, अगर आपका कहाँ से किधर ट्रांसफर करना है, पहले फंडिंग में अगर पड़े हैं तो फंडिंग ऊपर आएगा, नीचे जो है वो स्पॉट आ जाएगा, और आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, 0 फी 0 टाइम में वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आपका जो है कन्वर्ट का ऑप्शन है तो वो कन्वर्ट का ऑप्शन आता है जो सबसे नीचे ट्रेड मेंशन है, वहां पे क्लिक करें सभी। कर लिया क्लिक?
वहां पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर लेफ्ट पे जो है क्या नजर आएगा आपको, कन्वर्ट नजर आएगा। कन्वर्ट पे जाएं। सर आप लोग आज पहली क्लास है आपकी। सर आप बाइनेंस डाउनलोड कर लें। बाइनेंस, ट्रेडिंग व्यू एंड कॉइन मार्केट कैप, ये तीन चीजें डाउनलोड कर लें। यस। ट्रेडिंग व्यू, कॉइन मार्केट कैप एंड बाइनेंस, ये तीन ऐप आप डाउनलोड कर लें। कन्वर्ट आ गया वहां पे? किसका नहीं आया? मैम आपका आ गया। कन्वर्ट आ गया। अब क्या होगा, अब आपके पास है यूएसडीटी। हमने कल सीखा था बाय एंड सेल करना। बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। अब अगर मैं मार्केट में रहते हुए बाय एंड सेल करता तो वो मुझे क्या रेट मिलता, फौरन उसी टाइम जो मार्केट में रेट था वो मिलता। और अगर मैं कन्वर्ट भी करता हूं तो कन्वर्ट में भी मुझे मार्केट वाला ही तकरीबन रेट मिलता है। सो या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या मैं मार्केट में रहते हुए ऑर्डर बाय कर सकता हूँ, जो कि कल हमने सीखा। अब आप कन्वर्ट में कैसे करेंगे कि आपके पास है यूएसडीटी, ठीक है। यूएसडीटी में क्या करेंगे कि आप यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं बीटीसी में। आपके पास है 10 यूएसडीटी, तो 10 यूएसडीटी के आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। अब स्पॉट में क्या होता है, मिनिमम $5 का ऑर्डर लगता है, ठीक है। मिनिमम 5 यूएसडीटी का ऑर्डर लगेगा। कन्वर्ट में आपके पास अगर एक भी यूएसडीटी है तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक भी अगर यूएसडीटी है, कन्वर्ट में क्या हमें फेवर मिलती है कि वो एक यूएसडीटी भी कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी बार। और अगर आप स्पॉट में ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम $5 चाहिए। $5 जो है मिनिमम उसका ऑर्डर लगता है। यहां तक कोई इशू हो, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, मैम आप दोनों को नो इशू। सर आपको, स्टूडेंट, ओके। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ले जी, अब आई टेक्निकल थोड़ी सी बात। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? आप में से किसने जो है यहाँ पे सेमिनार लिया था हमारा जब? हाँ जी बताओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तकरीबन थोड़ा वो ठीक है। अच्छा जी, आज बात करते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, ये देखें जी। ये है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्पोर्ट क्या होती है, स्पोर्ट होती है किसी चीज को सहारा देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये डिसबैलेंस कर रहा है, मैं क्या करूंगा, नीचे कुछ ना कुछ रख के इसे सपोर्ट कर, ठीक है। अगर वो स्टैंड जो है वो डिस यानी कि लेवल पे नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए क्या करूंगा, किसी चीज का सहारा दूंगा। इसी तरह मार्केट में भी जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में भी एक जगह पे आके बार बार कैंडल्स का एक ही जगह पे रुकना, कैंडल्स का बार बार आके एक ही जगह पे रुक जाना और रुक के वापस अपवर्ड की तरफ जाना, उससे कहते हैं उस कॉइन की सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना। अब फॉर एग्जांपल ये मैं दरवाजा बंद कर दूं यहां से, ये दरवाजा आपको क्या करेगा, रोक रहा है बाहर जाने से। इसी तरह मार्केट में भी एक जगह पे जाके जब कैंडल्स रुकती हैं बार बार, ठीक है, उससे उस कॉइन की कहते हैं रेजिस्टेंस, और वहां से वो क्या करती हैं, डाउनवर्ड आती हैं। गॉट इट? आपको कुछ समझ आई? आपको अब क्यों रुकती है, अब मैं उसकी भी रीजन बताते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर का भी थोड़ा बता दीजिएगा। सर मार्केट स्ट्रक्चर अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें। एक ये ये एक स्लाइड है बस, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक अब ठीक है। एक जगह पे जाके क्या होता है कि वो जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये एक सपोर्ट थी, नजर आ रहा सबको मेरा कर्सर? ये सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी। ये कॉइन ऊपर गया फिर नीचे आया सपोर्ट पे, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ये मीन के कोई भी ऐसा कॉइन, ठीक है, जो दो दफा, दो या दो से ज्यादा मर्तबा ऊपर जाके
अपवर्ड जाके डाउनवर्ड आए और डाउनवर्ड इतना आए कि वो अपनी सपोर्ट पे आए, उसे हम उसकी रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी तरह दो या दो से ज्यादा दफा जब भी कोई कॉइन डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाए तो उसे हम उसकी सपोर्ट कहते हैं। ये दो दफा हुआ। और ये देखें थर्ड टाइम क्या किया उसने उसने उसकी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो वो क्या होगी, उसकी सपोर्ट बन जाएगी। जब भी मार्केट में जब हम चार्ट की आगे बात करेंगे तो जब भी कोई सपोर्ट टूटेगी, जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगी, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। और जब कोई स्पॉट टूटती है, ठीक है, तो फिर क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। इससे आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैक्सिमम कितनी दफा उसको हिट कर सकता है, लाइक रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम जो कितने कितने टाइम का हम ले सकते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो टच करते हैं, लाइक ये रेजिस्टेंस को 2 टाइम टच किया है, तो ओके, मैं मैक्सिमम इसका आंसर कितनी? ऐसे करूंगा कि अगर आप किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग की बना रहे हैं तो उसमें अलग प्लान है, अगर आप स्विंग की बना रहे हैं उसमें चार्ट फ्रेम अलग है, अगर आप जो है लॉन्ग की बना रहे हैं उसमें चार्ट फ्रेम अलग है। सो हर स्ट्रेटजी के हिसाब से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, या आपका 1 मिनट रह गया, 15 मिनट की ब्रेक करते हैं। सभी कोई कुछ खाना है पीना है आप कर लें, फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। गॉट इट? ठीक।